हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं सत्यनारायण व्रत कथा तो सभी लोग करवाते हैं, लेकिन उनका नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा, ये मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यह कथा स्कंद पुराण से लिया गया है। आइए हम जानते हैं कि सत्यनारायण नाम क्यों पड़ा। जब ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, जब विष्णु जी की उत्पत्ति हुई तो उनको फिर बाद में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप तो हमारे पिता हैं, लेकिन आपके पिता कौन हैं? तब विष्णु जी ने जवाब दिया कि हमारे पिता शिव हैं, सत्य हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो कहाँ है? तो एक पत्थर बहुत बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कहे को लेके उन लोगों ने मंथन करने लगे, तो उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। तो शिवलिंग की खोज करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका अंत कहाँ, आरंभ का है। विष्णु जी तो स्वयं लीला शिव जी की जानते थे। वह कहे कि आप नीचे जाइए, पता लगाइए, हम ऊपर जाते हैं। मैं आरंभ का पता लगाता हूँ, आप अंत का पता लगाइए। विष्णु जी नीचे चलते गए, कुछ भी नहीं मिला, उनका अंत मिला ही नहीं। और ब्रह्मा जी ऊपर चलते गए, लेकिन उनको भी आरंभ का पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु जी को अंत का पता लग गया होगा, चलो हम किसी से कहवाते हैं कि हमने कुछ देखा है। तो उन्होंने केतकी को फूल को देखा, तो कहा हे केतकी सुन। तो कहा कि क्या है? कहा कि चलो शिव जी से कह दो कि हमने शिव जी के आरंभ का पता लगा लिया है। तब उन्होंने कहा हमें इसे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? तो कहा नहीं, शिव जी के सामने आप बोल दोगे तो आपको मैं सुगंधित कर दूंगा। तब केतकी ने कहा चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा। फिर उसके बाद में जब नीचे उतरते गए तो एक गाय माता मिली। तो गाय माता से कहा हे गाय माता, तो कहे क्या है? क्या आप चलिए कह दीजिए कि शिव जी के सामने कि मैंने आपके आरंभ का पता लगा लिया है। तब गाय माता ने कहा कि क्यों मैं झूठ बोलूं, मुझे क्या मिलेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि घर की पहली रोटी जो निकाली जाएगी आपको दी जाएगी, इसलिए आप शिव जी के सामने चल के झूठ बोल दो। गाय माता ने लालच में आके कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने दोनों लोग को पकड़ के लेके आए और गाय माता आई तो गाय माता शिव जी के सामने कह दिया कि हाँ, इन्होंने आरंभ का पता लगा लिया। तब शिव जी ने क्रोध में आके गाय माता को कहा कि हे गाय माता, तुमने एक रोटी के लिए झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारा सब अंग पूजा जाएगा, पूछ पूजी जाएगी, गोबर से पूजा होगा और पीछे से परिक्रमा होगी, लेकिन आगे से तुम्हारा मुख नहीं पूजा जाएगा। और इसलिए गाय माता का मुख नहीं पूजा जाता है। सिर पे बिंदी जरूर टीका कर दिया जाता है, लेकिन मुख को नहीं पूजा जाता है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। फिर उसके बाद में केतकी का फूल आया, वो भी कहा कि हाँ, मैंने आरंभ का पता लगाए हैं ब्रह्मा जी, हमने देखा है। तब केतकी के फूल को शिव जी ने श्राप दिया, हे केतकी, तुमने झूठ बोला है, इसलिए तुम हमारे पर कभी नहीं चढ़ोगे। तब जो शिव जी को भूल से भी केतकी का फूल ले आके शिव जी के ऊपर चढ़ा देता है, अनजान से भी, या उसका धूप अगरबत्ती चढ़ा देता है और भगवान को लगा देता है, तो उसको 1000 गाय मारने का पाप पड़ता है। इसलिए केतकी का फूल शिव जी के ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाता है और न कहीं चढ़ती है। यदि सफेद फूल का आपको पता न हो, किसी को पता न हो, तो सफेद फूल चढ़ानी ही नहीं चाहिए कि ये फूल कौन है। कोई दूसरा फूल आप चढ़ा दीजिए, लेकिन सफेद फूल न चढ़ाइएगा। यदि जान रहे हैं केतकी का फूल है तो कभी मत चढ़ाना। अनजान में भी धतूरे का फूल चढ़ा दीजिए और अन्य कनेर का फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन केतकी का फूल थोड़ा सोच समझ के चढ़ाइएगा। फिर उसके बाद में विष्णु जी से पूछा गया कि क्या आपने आरंभ का पता लगाया है?
अंत का पता तो इन्होंने गए थे खोजने के लिए, नहीं मिला, और आपने अंत का पता लगाया, इन्होंने तो आरंभ का पता नहीं लगा पाया। तो शिव जी के सामने विष्णु भगवान ने सत्य बोला कि हमने तो पता नहीं लगाया पाया, हमें तो कुछ नहीं मिला, आप तो नीचे ही हैं, जितना मैं नीचे चलता जा रहा हूँ आप दिखाई देते जा रहे हैं। तब शिव जी ने खुश होके उनको कहा कि हे विष्णु भगवान, आपने सत्य बोला है, इसलिए आपका नाम सत्यनारायण पड़ेगा, और जो आपका सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ेगा और सुनेगा और दूसरे को सुनाएगा, उसको फल की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए लोग सत्यनारायण व्रत कथा करवाते हैं। फिर उसके बाद में शिव जी क्रोधित होके अपना नख तोड़ा और उठा के फेंक दिया। फिर गुस्से में आके भैरव बाबा प्रकट हुए, काल भैरव प्रकट हुए। तब उस भैरव ने उस नख को उठाया और ब्रह्मा जी के ऊपर फेंका और उनका गला कट गया। गला कटा तो उसके बाद में उनका मुंडी कटने के बाद में लहू बहने लगा, इतना लहू बहा, इतना खून बहा, कर्मनासा नदी उत्पन्न हुई। कर्मनासा नदी उत्पन्न हो गई, बहुत बड़ी सी हो गई। इसलिए यह यूपी से और बिहार की तरफ जाती हैं। इसमें जो लोग हाथ पैर धोते हैं या कोई भी पानी छू दे तो उसका कर्मनाश होना ही होना है। यहाँ तक कि चिड़िया भी, कौवे भी, तोता भी इसमें नहीं नहाते हैं, ना मुख से चोंच से पानी पीते, पशु पक्षी तक पानी नहीं पीते हैं। जो भूल से भी इस नदी का पानी उसके ऊपर पड़ जाता है तो वो उसका जो किया कराया जो कर्म है सब नष्ट हो जाता है। तो यह कर्मनासा नदी यूपी से बिहार की तरफ जाती है। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि कृपया इसमें हाथ न धोएं, इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि ये झूठ बोले हैं तो झूठ से नदी पैदा हुई है, तो इसलिए यह कर्मनासा नाम पड़ा है। फिर उसके बाद में उनका सिर लुढ़कने लगा तो शिव जी को जो विष्णु जी थे उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, हे शिव जी, आप तो देवताओं के देवता हो, आप तो इनके पर कुछ उद्धार कीजिए, इनका कल्याण कीजिए। इन्होंने झूठ बोला है तो ये फिर भी ये देवता हैं तो इनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। यहाँ वहाँ लुढ़केगा कि किसी के पैर से लगेगा तो अच्छी बात नहीं है। तब विष्णु जी के कहने पर शिव जी ने कहा कि इनका सिर बट के वृक्ष उत्पन्न होगा और वही बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाएगा। जो सोमवार के दिन बटकेश्वर नाम से जहाँ इनके ऊपर जल चढ़ाएगा, एक लोटा, इस बट के ऊपर जब जल चढ़ेगा तो शिव जी प्रसन्न होंगे और उसको धन दौलत देंगे और जीवन में जो कर्ज होगा सब कर्ज उतर जाएगा और जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी का जो सिर था वो बट बन गया और शाम के टाइम जो दीपक लगाता है उसको कभी धन की कमी नहीं होती है और हर सोमवार जीवन में मंगल ही मंगल होता है। यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो दूसरे को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओम हर हर